हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन सीरीज। माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, कल हमने संविधान की विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ लिया था और आज का हमारा जो विषय है वह संविधान की अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, जब संविधान लागू हुआ था तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद अभी तक 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ संविधान के अंदर है। फ्रेंड्स, इन 12 अनुसूचियों में क्या वर्णन किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची में क्या दर्शाया गया है वो देखिए। पहली अनुसूची कहती है कि भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। पहले अनुसूची में 28 राज्यों 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। फ्रेंड्स, पहले राज्य जो थे 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद में 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और जब भी किसी राज्य का पुनर्गठन होता है तो पहली अनुसूची के तहत उसको जोड़ा जाता है। दूसरी अनुसूची की बात करें हम, दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची इसमें पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है। वेतन का वर्णन। पदाधिकारियों का अर्थ ये फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये जितने पदाधिकारी जो आते हैं इनका वेतन का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं इनके शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण का वर्णन। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में फ्रेंड्स जो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व की जो बात कही गई है वो है चौथी अनुसूची के अंदर। आगे फ्रेंड्स, पांचवी जो अनुसूची की हम बात करें तो देखिए आगे, अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में फ्रेंड जो भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जनजाति क्षेत्र होते हैं उनका और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख हमें पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है। हम छठी अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। जनजाति क्षेत्रों का वर्णन।
ठीक है फ्रेंड्स, छठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनका वर्णन हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। अगर बात हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, 7वीं अनुसूची में फ्रेंड्स हमें जो हमारी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का अर्थ है फ्रेंड जिसपे केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती में दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इन तीनों का जो वर्णन किया गया है वो हमारी 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख। जब संविधान प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स उस समय 14 ही भाषाएं थी, प्रारंभ की बात है ही, और वर्तमान में बात करते हैं तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है किसमें, 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 9वीं अनुसूची की बात करें तो आगे देखिए फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची के अंदर, 9वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया था और इसमें भूमि सुधार अधिग्रहण का वर्णन किया गया है, अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची का, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान, दल बदल के प्रावधान का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ये फ्रेंड्स कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होता है चुनाव से पहले या जीत से पहले अपने दल को बदल सकता है, लेकिन जीतने के बाद में जब कैंडिडेट प्रतिनिधि बन जाता है तो उस समय उसके बाद में वो अपने दल को बदल नहीं सकता, जिस पार्टी में उसी पार्टी में वो रहेगा। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, 11वीं अनुसूची फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का अर्थ है फ्रेंड जो गांव के अंदर जो विकास होता है, भाई किसी प्रकार का जो गांव के अंदर विकास होना है वो किसके तहत आएगा, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को लेके के अंदर वो आएगा। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची फ्रेंड्स जिस तरह हमने पंचायती राज की बात की उसी तरह शहरी प्राधिकरण जो होता है या शहरी क्षेत्रों में जो स्वशासन क्षेत्रों संस्थाओं का उल्लेख है, स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया। इसमें फ्रेंड्स जो नगर निगम वगैरह जो चीजें आती हैं वो शहर क्षेत्रों के विकास के लिए जिन चीजों की ध्यान में रखा जाता है, जिन बातों का वर्णन किया जाता है वो हमारी 12वीं अनुसूची के अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारे अनुसूचियों का विषय कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक